वंदे मातरम जी लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बताएंगे। तो आज हम लेंगे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, जो वादा किया था वो दोस्तों हम निभाएंगे, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो में आपके सामने प्रथम प्रश्न है, किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना? वो किस आधार पर दोस्तों? क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि वो कौन सा राज्य है उसके गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। तो फटाफट अपना आंसर चुनिए। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प छत्तीसगढ़, यानी कि राजस्थान बड़ा राज्य तब बना जब 1 नवंबर, कौन सा नवंबर? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, तब राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना? एमपी। कौन सा बना? एमपी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक है? आपको अपना राइट आंसर चुनना है। कमेंट करके दोस्तों अपना राइट आंसर चुनिए। तो अपना राइट आंसर दोस्तों होगा इसमें तीसरा, कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा, यानी कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। तो इसमें कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा तक है। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा विस्तार कितने किलोमीटर है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों कि पूर्व से पश्चिम इनकी बोले तो चौड़ाई, लंबाई तो 826 और चौड़ाई कितनी है ये देखना है। तो आपका सही विकल्प दोस्तों 1 नंबर होगा, यानी 869 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान को किस राज्य के साथ लगी अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम सबसे कम है? यानी कि राजस्थान की किस राज्य के साथ जो सीमा है न्यूनतम है? तो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों पंजाब। देखो पंजाब है वो 3 अक्षरों से बना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी न्यूनतम सीमा है वो पंजाब से राजस्थान की लगती है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प होगा आपके 4 नंबर। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किन जिलों की सीमा 2 राज्यों से मिलती है? यानी कि राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है? तो इसमें आपके हनुमानगढ़ व धौलपुर ये भी सही है, धौलपुर व भरतपुर ये भी सही है, भरतपुर और बांसवाड़ा ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, यानी कि इनकी जो सीमाएं हैं वो 2 राज्यों से मिलती है दोस्तों। तो बता दूं आपको, हनुमानगढ़ है, आपको हनुमानगढ़ और धौलपुर की सीमा पंजाब हरियाणा राज्य से, और धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दोस्तों। भरतपुर की सीमा आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और बांसवाड़ा की सीमा आपके मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न आपके सामने ध्यान से देखें दोस्तों, यह प्रश्न
विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के निम्न जिलों को उनकी आकृति से मिलाइए तथा जो सही नहीं हो उसे अंकित करना है दोस्तों आपको। यानी कि इसमें आपको देखना है कि भाई राजस्थान के जो ज़िले हैं उनकी आकृति जो मेल नहीं खा रही है उनको आपको अलग करना है, यानी कि वही अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपके सामने दौसा, तो ये किस प्रकार की आकृति का है? धनुषाकार, एकदम राइट प्रश्न है। अजमेर, ये भी त्रिभुजाकार है दोस्तों। और टोंक, ये भी पतंगाकार चतुर्भुजाकार है दोस्तों। और अगला जो अंतिम जो विकल्प है वो आपके सही नहीं होगा, वो अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसकी आकृति है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, ये घोड़े की नाल, किसकी नाल? घोड़े की नाल के दृश्य हैं, यानी कि बत्तख के आकार वाला जिला आप, यानी कि जो यहाँ पर बताया गया बत्तख का आकार जो करौली जिला है। कौन सा जिला है? करौली जिला। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? यानी कि राजस्थान का दक्षिणतम और उत्तरी छोर, इनका विस्तार कितना है दोस्तों? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो इसका विस्तार है 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री 4 मिनट जो इनका विस्तार है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से आयत से मिलता जुलता, यानी कि किससे मिलता जुलता दोस्तों? आयत से मिलता जुलता राजस्थान के किस जिले का है? यानी कि वो कौन सा जिला है जो आयत से मिलता जुलता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर है आपका भीलवाड़ा होगा, यानी आयत के तरह इसी प्रकार आकृति का कौन सा जिला होगा? अपना भीलवाड़ा जिला। आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता होगा कि अजमेर तो अपना त्रिभुजाकार, कौन सा कार? त्रिभुजाकार। भीलवाड़ा आपके आयताकार। और जैसलमेर है विषम बहुभुज, यानी कि इसकी जो भुजाएं हैं वो विषम है, यानी कि एकदम षटभुजाकार। ऐसे पूछा आपको, षटभुजाकार। जैसे कौन सा जिला होगा? वो आपके जैसलमेर होगा दोस्तों। और अपना जो अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और ये आपके रोज़मर्रा सामान्य ज्ञान में आता होगा ये प्रश्न। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपके पहला विकल्प, यानी कि 5 जिले। तो इसमें आपके एक तो हो जाएगा पंजाब, कौन सा हो जाएगा? पंजाब। दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां गुजरात। यानी कि पंजाब ऐसे और फिर अपना हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह से। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बूंदी, यानी कि बूंदी एक ऐसा ज़िला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो बूंदी एक अंतर्वर्ती ज़िला है। बूंदी सहित 8 ज़िले हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और ना ही किसी देश से मिलती है। तो अगला अपना प्रश्न, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में? देखो दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार
राजस्थान का कौन सा जिला है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? तो आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रकार ये आपकी पृथ्वी है, जो ये भूमध्य रेखा होती है, उसके बाद में अलग अलग जो रेखाएं होती है वो अक्षांशों में बंटी होती है। तो इसमें एक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होता है, एक आर्द्र और उपोष्ण, इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो इसमें आपको ये चुनना है कि कौन सा जिला है वो उष्णकटिबंधीय है, यानी कि राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है। तो इसमें आपको देखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बांसवाड़ा, यानी कि बांसवाड़ा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा है, जैसे ये बांसवाड़ा है, इनके मध्य से गुजरती है। अतः बांसवाड़ा जिला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, यानी कि अपना अगला प्रश्न है कि इनको सुमेलित करना है आपको। तो एक तरफ तो आपके भौतिक विभाग और दूसरी तरफ जलवायु। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र यानी भौतिक विभाग है, दूसरा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो आपको इसमें बता दूं दोस्तों, अपना राइट आंसर होगा तो आपको इस तरह मिलना है दोस्तों, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि ये अत्यधिक शुष्क और अत्यधिक विषम है, यानी कि इस प्रकार का है, शुष्क और अत्यधिक। तो एक का आपके यही होगा, और दूसरा अपना होगा इसमें पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसमें आपका होगा आपके आर्द्र, यानी कि ये होगा। और तीसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश क्षेत्र, तो इसका आपके होगा उपादर। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये होगा अपना ये अति आदर। तो इसका आपके सही विकल्प होगा दोस्तों जो तीसरा है, ये आंसर होगा अपना। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर, इसके बाद वे दूसरा कौन सा शहर है? आपको बताना है कि सबसे तो बड़ा कौन सा है, जयपुर। कौन सा दोस्तों? जयपुर। इसके बाद आपको चुनना है कि दूसरा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। आपको इस तरह नाम याद रहते होंगे, जयपुर, जोधपुर। तो पहला तो हो जाएगा अपना जयपुर और दूसरा हो जाएगा जोधपुर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान पृथ्वी के कौन से भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? ये प्रश्न आपके रीट मुख्य थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपके अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर कर दें दोस्तों। आपको राजस्थान का मानक समय यानी कि राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित है? तो आपको भारत का ही जो मानक समय है वो भी राजस्थान का होगा। तो आपके यहाँ आपका सही आंसर या त्रुटिवंश ये गलत हो गया, तो आपके होगा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने राज्य के निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में, यानी कि आपको बताना है
के अवरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में आपको इनको बताना है दोस्तों। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 नंबर होगा दोस्तों। आपको बता दूं तो प्रथम में यहाँ आएगा नागौर। कौन सा आएगा? नागौर। दूसरा आएगा आपके उदयपुर। तीसरा आएगा आपके चित्तौड़गढ़। चौथा आएगा आपके टोंक दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला राज्य के वागड़ प्रदेश के जिलों में शामिल, यानी कि कौन सा जिला है जो वागड़ प्रदेश के जिलों में सम्मिलित नहीं है? तो अपना राइट आंसर दोस्तों आपको चुनना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। बाकी जो झुंझुनू सीकर ये जो वागड़ प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपके सामने यानी कि यहाँ 23.5 यानी सॉरी दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर, यानी कि आपको बताना है दोस्तों कि एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर कौन से जो राजस्थान के कौन से ज़िले वहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों। अपना राइट आंसर दोस्तों आपको चुनना। अपना राइट आंसर दोस्तों होगा इसमें बांसवाड़ा और जैसलमेर। कौन सा उत्तर होगा आपके? बांसवाड़ा और जैसलमेर, यानी कि 1 नंबर विकल्प है वो होगा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इन जिलों से होकर गुजरती है आपके। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के निम्न में से किस जिले क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है, यानी कि आपको ये 100% आपको बता दूं ये प्रश्न आपके हर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। इस प्रश्न को आपको देखना है, यानी कि क्षेत्र को चुनना है। मरुभूमि कौन से क्षेत्र में आपके आती है? तो आपको अपना राइट आंसर दोस्तों जैसे बीकानेर, जैसलमेर, ये जो बाड़मेर का क्षेत्र है वहाँ पर ये जो थार मरुभूमि स्थित है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों अपना सही विकल्प होगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी कि लूनी नदी उनके जो पास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? शेखावाटी दोस्त। तो दोस्तों बता दूं आपको इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न आज से आपको प्रारंभ हो जाएंगे। आज से हम इस चैनल पर 2-3 वीडियो ज़रूर रोज़ डालेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर या का उपभाग नहीं है या अर्ध शुष्क मैदान, यानी कि कौन सा भौतिक प्रदेश है जो बांगर का भाग नहीं है? तो आपको अपना राइट आंसर दोस्तों चुनना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपके? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि बालू का स्तूप वहाँ पर किसी भी प्रकार के नहीं है। बाकी जो ये क्षेत्र है आपके ये जो राजस्थान बांगर है
अर्धशुष्क मैदान है ये जैसे गोडवार क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, गग्गर का मैदान, ये आपके राजस्थान बांगर के भाग है। और जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो आपके बांगर का भाग नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? यानी कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र है प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? यानी कि जो क्षेत्र है वो प्राक ऐतिहासिक काल के हैं, वो किस भाग का अवशेष है? यानी कि इन क्षेत्रों में से बताना आपको। तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा तेटिस सागर। कौन सा सागर? तेटिस सागर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? आपको अपना राइट आंसर दोस्तों चुनना है। तो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। अपना सही विकल्प कौन सा होगा कि भाई राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र। तो आपको इस क्षेत्रफल में बता दूं, जैसलमेर है, जैसे नागौर है, ये बीकानेर है, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के भाग हैं। ये सबसे बड़ा भौतिक भाग है। यानी किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से आपको बता दूं, आपके जो पूर्वी मैदान है वो महत्वपूर्ण है। अगला जो कथन है आपके सामने बता दूं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न RS विभिन्न महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जो बड़े लेवल की होती है उसमें आता है। तो थार मरुस्थल के संबंध में निम्न तथ्य दिए गए, उनमें आपको अपना सही आंसर चुनना है। ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। आपको देखना है अपनी विवेक बुद्धि से दोस्तों। बाद में मैं इसका आंसर चूज करूँगा। इस बाग की पूर्वी सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ये वनस्पति जैव विविधता, पशु संपदा के मामले विश्व के अन्य मरुस्थलों से अधिक समृद्ध है। अगला, ये मरुस्थलीय भूभाग योशीन काल के गोंडवाना लैंड भूभाग का अवशेष है। तो इसमें आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपको सही कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों। तो ये इसमें सही कथन आपके जो तीसरा विकल्प है वो होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न है भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, उससे संबंधित है दोस्तों। हम इसी YouTube चैनल पर आपको हर टॉपिक के राजस्थान जीके, इंडिया जीके सारे के सारे प्रश्न आपको करवाएंगे। हमारा टारगेट इस चैनल पर 1 लाख प्लस प्रश्नोत्तरी हर जो सब्जेक्ट है उसके करवाएंगे आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, रेड क्लिफ रेखा राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यानी कि कौन सी रेखा दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। यानी कि आपको बताना है कि भाई रेड क्लिफ रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रथम विकल्प है हिंदुमल कोट गंगानगर। यानी हिंदुमल कोट कहाँ है? गंगानगर उत्तरी शोर है हमारा जो गंगानगर से बाका सर। दूसरा जो दक्षिणतम यानी कि इनकी जो रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ होती है उनका दूसरा छोर कौन सा है? जो बाकासर बाड़मेर। यानी हिंदुमल कोट गंगानगर से ये रेखा प्रारंभ होती है और बाकासर बाड़मेर तक ये जाती है। अगला जो प्रश्न आपके सामने, आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? तो ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको ध्यान से देखना है कि भाई जो आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है। तो आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों।
तो ये होगा आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। अगला प्रश्न आपके सामने, पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? यानी कि आपको इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। कितने हो जाएंगे? 9 तो पाकिस्तान के हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो अपना राइट आंसर दोस्तों चुनना है आपको। कौन सा शहर है जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक, कौन यानी कि किस देश का? भारत का नहीं, यहाँ आपको पूछा है पाकिस्तान का। किसका पूछा है? तो पाकिस्तान का। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा लाहौर। कौन सा हो जाएगा? लाहौर। अगला प्रश्न आपको बता दें अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? जैसे ये सूर्य आपको बता दें दोस्तों, इसमें ये किरणें होती है, ये तो होती है सीधापन, एक होता है ये तिरछापन। ये कौन से जिले में सर्वाधिक तिरछापन है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो आपको इसमें 1 नंबर विकल्प दिया गया है श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। अब अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण, यानी कि आपको जो ये क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी, उसमें वर्षा न होने के क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना, यानी कि इस कारण से यहाँ वर्षा नहीं होती। यानी कि आपको बता दें राजस्थान में से ये अरावली पर्वत गुजरती है, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के यानी कि बाधा का कारण ये बन जाती है। यहाँ ये अरावली आने के कारण यहाँ जो मानसून है वही यहाँ से टकरा कर यहीं वर्षा कर देता है और यहाँ तक जो थोड़ा बहुत जो वर्षा की मात्रा है वो पहुँच पाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी जो विशेषता है वो नहीं है? तो आपको अपना राइट आंसर इसमें चुनना है। तो इसका ये शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की विशेषता, इसमें न्यूनतम तापांतर, ये नहीं, तापांतर तो सबसे अधिक होता है, इसमें अपना राइट आंसर होगा न्यूनतम तापांतर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से समीपवर्ती जिलों का समूह है, यानी कि इनमें से कौन से जिले हैं जो समीप हैं? तो आपको अपना राइट आंसर चुनना है। तो इसमें नागौर, पाली, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यानी कि ये समीपवर्ती जिले हैं वो हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तरोत्तर वृद्धि होती है? यानी कि कौन सी दिशा है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है? तो आपको इसका राइट आंसर दोस्तों चुनना है। तो इसमें वर्षा की मात्रा है वो उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो यहाँ से आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम से, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि यहाँ वर्षा की मात्रा दिनों दिन यानी कि बढ़ती है इस दिशा से। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची ए एवं सूची बी को सुमेलित
करना है आपको दोस्तों। तो बालू का स्तूप से मुक्त अनावर्ती, तो इसमें आपका इसका बालू का स्तूप से मुक्त अनावर्त क्षेत्र, तो इसके आपके हो जाएंगे ये जो ए है वो बाड़मेर जैसलमेर चट्टानी प्रदेश। दूसरा है लूनी नदी बेंसिन, तो इसमें हो जाएगा आपके लघु मरुस्थल। कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत बालू का स्तूप, तो इसमें ये हो जाएगा आपके दोनों में ये जो लघु मरुस्थल आ रहा है। अगला आपके हो जाएगा थार का विशाल बालू का, तो अपना राइट आंसर आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास नदी के पट के स्तर से नीचे, यानी कि राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे से यानी कि पाट स्तर से नीचे, तो आपको अपना राइट आंसर सुनना है, यानी कि ये क्षेत्र होगा हनुमानगढ़ जंक्शन। अगला आपके प्रश्न, लाटी सीरीज लाटी श्रृंखला का क्षेत्र क्या है, तो आपको अपना राइट आंसर चुना दोस्तों, भूगर्भीय जल पट्टी। लाटी सीरीज क्षेत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भीय जल पट्टी। अगला प्रश्न, गिरवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तीसरा आंसर होगा इसका, यानी कि गिरवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपको अपना राइट आंसर चुनना है। उदयपुर के आसपास क्षेत्र में विद्यमान त्रस्तीनुमा आकृति वाली पहाड़ियों की श्रृंखला को यानी कि गिरवा, यानी कि इसका उपनाम है। उदयपुर है, उसके आसपास की जो भूमि है वो गिरवा प्रदेश के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणियों को स्वरूप अजमेर से सिरोही होते हुए गुजरात तक किसके समान है, तो आपका सही आंसर आपको चुनना है कि भाई अरावली का जो क्षेत्र है अजमेर से सिरोही होते हुए गुजरात की तरफ ये निकल जाती है, तो उसका जो आकार है वो किस तरह का है वो आपको बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा तानपुरा के समान, यानी कि अरावली है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और इस प्रश्न में आपको पूछा था कि अजमेर से शुरू होते हुए जाती है, तो इसकी आकृति किस प्रकार की वो बतानी है, तो तानपुरा के समान। और इसकी जो आपको बता दूं दोस्तों, जो इसकी ऊंचाई है यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है उसके बारे में बता दूं दोस्तों। ये एक प्राचीन। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का निम्न में से वे जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है, यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं किसी अन्य से नहीं मिलती है दोस्तों। अपना राइट आंसर आपको दोस्तों चुनना है, तो इसमें यह ज़िला है राजसमंद। अपना सही आंसर होगा राजसमंद, यानी कि राजसमंद है उसकी सीमाएं अन्य राज्य से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, इसमें से राजस्थान का कितना विस्तार है, यानी कि पीछे हमारे जो प्रश्न आया था कि अरावली है अजमेर से सिरोही होते हुए
यहाँ गुजरात तक जाती है, उसका आकार पूछा था तो हमने बता दिया वो तानपुरा के समान। लेकिन इसमें कुल लंबाई पूछी तो इसमें आपको 692, लेकिन इसमें राजस्थान में कितनी है? सबसे ज़्यादा अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है 550 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 550। दोस्तों आपको प्रतिशत में पूछा जाए तो आपको 80% भाग है वो RJ यानी कि राजस्थान में इसका भाग है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म है वो असंगत है? भोरट का पठार, पहला है भोरट का पठार उदयपुर, दूसरा है उड़िया पठार सिरोही, तीसरा है मेषा पठार राजसमंद। ये दोस्तों आपके सही नहीं है। ये मेषा पठार आपके राजसमंद में नहीं होकर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। तो ऊपर माल का पठार ये आपके भीलवाड़ा में है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों कि अपना राइट आंसर होगा दोस्तों ये मेषा पठार, ये राजसमंद में नहीं होकर आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला प्रश्न आपके सामने, मैं राजस्थान का एक विभाग हूँ, यानी कि विभाग मतलब भूभाग हूँ। मैं अपनी 2 विशेषता आपको बताता हूँ। ये क्या कह रहा है? मैं अपनी 2 विशेषता आपको बताता हूँ। तो कौन सी विशेषता है वो देख लो आप। मुझ में अधिकांश सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला मेरी पश्चिमी दिशा में मेरा नाम क्या है? दूसरा विकल्प क्या बताया है उन्होंने? कि अरावली पर्वत श्रृंखला मेरी पश्चिमी दिशा में है, आपको मेरा नाम बताना है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। यानी कि देखो इसमें अधिकांश सिंचाई किससे होती है दोस्तों? कुओं और नलकूप से। किससे होती है दोस्तों? कुओं और नलकूप से। और ये कह रहा है कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला मेरी पश्चिम में, तो राइट है सर दोस्तों। पूर्वी मैदान है, उसके पश्चिमी भाग में अरावली है। जैसे ये पूर्वी मैदान हो गया, ये अरावली है, इसके पूर्वी पश्चिमी भाग से गुजरती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? यानी कि आपको पता होगा राजस्थान को विभिन्न भागों में बांटते हैं, तो उसमें एक होता है पूर्वी भाग। कौन सा होता है? एक पूर्वी भाग। तो इसमें पूछा है कि पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली जो नदियां बहती है पूर्वी मैदानी भाग में, तो आपको इसमें बताना कि इसका अधिकांश जल है कहाँ जाता है। तो इसमें आपको सही आंसर चुना आपको, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में, यानी डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो आपको इसका राइट आंसर दोस्तों चुनना है पूर्वी मैदानी भाग। इस प्रश्न को मैं समझा देता हूँ आपको। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। जैसे पहला है आपके छप्पन का मैदान। कौन सा? छप्पन का मैदान। दूसरा चंबल बेसिन और तीसरा है बनास बेसिन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? ये दोस्तों बता दूं, ये किसी
गाइड और किसी पुस्तक से कॉपी नहीं किए गए। ये विषय विशेषज्ञों की जो बुक्स हैं उससे विश्लेषण करके हमारे प्रश्न बनाए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है बनास बेंजीन 56 बेंजीन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसका ढाल है। तो अपना राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग है, आपको बताया था दोस्तों मैंने कि राजस्थान के जो अलग अलग भाग बांटे गए हैं। तो इनमें इस प्रश्न में आपको बताना कि राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसका ढाल किस ओर से किस ओर। तो इसका ढाल है देखो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर। किस ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। तो इसमें आपको बता दूं दोस्तों, इस क्षेत्र की नदियां हैं, आपको पता है चंबल, कौन सी है? चंबल, काली सिंध और परवन, ये नदियां हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा ज़्यादा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। और ये किसके लगती है सबसे ज़्यादा? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किनके बीच एक संक्रांति प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है किनके मध्य एक संक्रांति प्रदेश है। तो ये क्षेत्र है आपके अरावली व विंध्याचल पर्वत, अरावली व विंध्याचल पर्वत। तो अपना राइट आंसर अरावली व विंध्याचल पर्वत। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित? दक्षिणी पूर्वी पठार है, वहाँ एक क्षेत्र है जो घोड़े की नाल की तरह है। तो पीछे ये प्रश्न आया भी है और मैंने ये बताया था कि भाई घोड़े की नाल की तरह वो ज़िला है जो कौन सी पर्वत श्रेणी में है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आपके रामगढ़ क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र होगा? रामगढ़, जो 12 ज़िले में आता है। कौन से ज़िले में आता है? 12 ज़िले में। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग हैं? राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग लघु प्रदेश हैं? तो ये होगा आपके विंध्यन कांगार, भूमि दक्कन का लावा पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके चौथा नंबर विकल्प। कौन सा विकल्प हो जाएगा? चौथा नंबर विकल्प। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आगे ही हम पर ऐसा अपना प्यार बनाए रखें। हम कल ही जो अलग अलग वीडियो आपके इंडिया जीके, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, रीट, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद,